अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अब्दुल मोइज़ आसिफ, मैं यूट्यूबर एंड व्लॉगर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अब्दुल मोइज़ आसिफ। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि जब आप नेक्स्ट एंट्री टेस्ट देने जाते हो तो बेसिकली क्या क्या चीज़ें आपने अपने साथ लेके जानी है और क्या क्या चीज़ें नहीं लेके जानी, किस तरह से जाना है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, वो सारी चीज़ें जो आपके एडमिट कार्ड के ऊपर लिखी होती हैं वही चीज़ें मैं आपको बताने लगा हूँ। बहुत ज़्यादा ये वीडियो वेरी रिक्वेस्टेड थी स्टूडेंट्स की तरफ से, तो मैं कभी पढ़ नहीं पाया था। आज आपके सामने ही हम एक स्टूडेंट का ये जो फॉर्म है ये पढ़ते हैं और इससे मैं आपको चीज़ें समझाता हूँ, क्योंकि एक आध पॉइंट ऐसा है जिसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को और स्टूडेंट गलत कर देते हैं। और कई स्टूडेंट्स तो इसी चक्कर में इतनी चीज़ें पूरी चीज़ें ही साथ ले जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, कि कहीं हमें इसकी ज़रूरत ना पड़ जाए। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसी चीज़ें साथ ले जाते हैं जिसकी वजह से उनका टेस्ट कैंसिल हो जाता है। तो बेसिकली मैं आप लोगों को बताता हूँ, हम साथ पढ़ते हैं। ये आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा इस स्टूडेंट का, मैं साइड पे हो जाता हूँ, इधर करके शो हो रहा होगा। बेसिकली ये जो स्टूडेंट है इसका सैंपल, ये बिल्कुल सही एडमिट कार्ड है एक स्टूडेंट का, ठीक है ना। इसका टेस्ट जो था वो 14 दिसंबर को था 2023, सेकंड टाइम वाला। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं पहला पॉइंट जो है वो टाइमिंग्स के हवाले से पहला पॉइंट लिखा हुआ है, दूसरे प्री रिक्विजिट्स के हवाले से लिखा हुआ है। सबसे पहले हम टाइमिंग्स के हिसाब से बात करें तो 14 दिसंबर को आफ्टरनून टेस्ट था, मतलब 2 बजे टेस्ट था। तो उन्होंने लिखा हुआ है कि प्लीज रिपोर्ट टू एग्जाम सेंटर एट 12:45, पौने 1 बजे वहां पे पहुंच जाओ। 12:45 पे वहां पहुंचना है आपने, क्योंकि वहां पे रिपोर्टिंग स्टार्ट हो जाती है और 1.25 घंटा लग जाता है आपको अंदर जाते जाते, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने आपको गेट के अंदर करना होता है, फिर उन्होंने आपकी चीजें वगैरह कलेक्ट करनी होती है, फिर आपकी चेकिंग करनी होती है, फिर अंदर जाके आपको रोल नंबर असाइन होता है, फिर टेबल पे जाके आपने बैठना होता है, फिर अंदर थोड़ी सी 15 मिनट की कोई आपको ब्रीफिंग होती है कि आपने टेस्ट कैसे करना है, कंप्यूटर कैसे चलेंगे, ये सारी चीजें। और उसके बाद फिर आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाता है 2 बजे और फिर 5 बजे तक चलता है टेस्ट। इसी तरह सुबह के जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मॉर्निंग का टेस्ट देना है, उनका जो है वो अगर 9 बजे टेस्ट होगा तो 7:45 पे उन्होंने वहां पे रिपोर्टिंग देनी होगी, ताकि वो रिपोर्टिंग ये सारा टाइम जो उन्हें लगता है। अब इस पे आप लोगों ने देर नहीं करना, टाइम रख के आना है। ये ना हो कि आप लेट आ रहे हो और आपका टेस्ट इस वजह से कैंसिल हो जाए कि आप लेट आ रहे हो। हाँ, 12:45 का उन्होंने कहा हुआ है, रिपोर्टिंग स्टार्ट होती है 12:45 बजे, तो मतलब अंदर जाते जाते 1 भी बज जाता है, 1:15 भी हो जाता है, इतने टाइम तक भी आ सकते हो। लेकिन ये नहीं करना कि मैं आप 1:15 ही चाहूँगा, आपने पहले आने की कोशिश करनी है। स्टूडेंट्स जो हैं वो पहले आके भी बैठे होते हैं, 11 बजे भी आके बैठे होते हैं, तो आप लोगों ने पहले आके बैठना और वहाँ आकर आप लोगों ने बेसिकली अपनी तैयारी ना ही करना, जितनी तैयारी होगी वो बस करके आ जाना। ज़रूरी नहीं है कि अब आप लोग दोबारा से कुछ पढ़ने लग जाओ, उस वक्त जो भी पढ़ो ना वो भूलने लग जाता है। खैर, हम दूसरे पॉइंट पे जाते हैं। रिक्वेस्टेड टू एंटर फ्रॉम गेट नंबर 4, ठीक है ना। गेट नंबर 4 से ही एंट्रेंस होती है एंट्री टेस्ट की। ये बेसिकली गेट 4 जो है ये एज 13 के पास है। एज 13 जो है वो एक सेक्टर है श्रीनगर हाईवे में। अगर आप लोग आते हो तो पेट्रोल पंप और मैकडोनल्ड्स, बहुत बड़ा मैकडोनल्ड्स आता है, नजर आ जाता है, उसके बिल्कुल साथ है, ठीक है ना। तो इस गेट 4 के साथ हॉस्टल्स भी हैं, प्राइवेट हॉस्टल्स भी हैं, होटल्स भी हैं छोटे मोटे। तो अगर आप कोई स्टूडेंट हो जो दूसरे शहर से आ रहे हो और आगे आपने वहाँ पे एक रात पहले ही आओगे ना, जब दूसरे शहर से आओगे, या फिर बहुत दूर से आ रहे हो, चलो 2-3 घंटे वाला सफर समझ आता है, वो आप उस दिन भी आ सकते हो, ठीक है ना। लेकिन अगर आप बहुत दूर से आ रहे हो, 7-8 घंटे वाले सफर से आ रहे हो, तो आप ऑब्वियसली एक दिन पहले आओगे। तो जब एक दिन पहले आओगे तो वहीं पे हॉस्टल या होटल ले लेना एज 13 सेक्टर में, वहां पे आपको मिल जाएंगे, सर्च कर लेना गूगल पे बहुत अच्छे, और वहां आके रहना, सुबह नींद पूरी करना और सुबह वॉकिंग डिस्टेंस पे आपका गेट 4 होगा, वहां आकर टेस्ट दे देना। तो बाकी ये आपने दूसरे गेट पे नहीं जाना, कि ये ना हो आप दूसरे गेट पे फिरते रहो। और अगर आप बिल्कुल एंड वाले मार्जिन से, कुछ भी हो सकता है, मार्जिन जरा ज्यादा रख के निकलना, गाड़ी का टायर पंचर हो सकता है, ट्रैफिक ब्लॉक हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो ये मार्जिन रख के निकलना। क्योंकि लेट्स सपोज आप गलत गेट पे भी चले गए तो आपके पास इतना मार्जिन हो कि आप घूम के आ जाओ अपने गेट 4 पे, ठीक है ना। उसके बाद आपका एंट्री टू द एग्जाम सेंटर विल बी क्लोज्ड एट 13:45, तो 1:15 बजे आफ्टरनून की, मतलब 1:15-2 बजे आपकी जो एंट्रेंस है वो बंद हो जाएगी। 1:45 पे आपकी एंट्रेंस बंद हो जाएगी। इसी तरह सुबह वाला टेस्ट जो 9 बजे होना है, 8:45 पे एंट्रेंस बंद हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने अंदर ब्रीफिंग करनी होती है, वो सारी चीजें करनी होती है। उस वक्त तो स्टूडेंट्स को फिर नहीं आने देते, बस फिर खत्म हो जाता है अगर आप इससे लेट हो जाओ। तो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, मार्जिन रख के निकलना। अपने घर से भी निकल रहे हो तो मार्जिन 3-4 घंटे का रख के निकलना, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, पता नहीं होता। तो ये ना वो बिल्कुल एंड में आप कर रहे हो और ये काम नहीं करना बिल्कुल। एक्सपेक्टेड फिनिश टाइम ऑफ द टेस्ट इज 17 आवर्स एंड यू आर नॉट अलाउड टू लीव द एग्जाम हॉल बिफोर स्केड्यूल टाइम। एग्जाम का जो खत्म होने का टाइम है वो 5 बजे है, क्योंकि 2 बजे स्टार्ट होता है और 5 बजे खत्म होता है। तो तकरीबन 3 घंटे का टेस्ट होता है, तकरीबन नहीं बल्कि 3 घंटे का ही टेस्ट होता है, 180 मिनट्स का। इसी तरह सुबह वाला 9 बजे स्टार्ट होता है, 12 बजे खत्म होता है। तो आप लोग इससे पहले आपको बाहर नहीं निकलने देगा कोई, ठीक है ना। ये नहीं होगा कि सर हम लोग पेपर हो गया हम जाएं, हाफ टाइम हो गया हम जाएं, ऐसा सीन नहीं है। हाँ, एक बात यहाँ पे मैंने आप लोगों को बतानी है,
वॉशरूम वगैरह जाने में अपना टाइम वेस्ट मत करना, ठीक है। इस तरह का कोई सिचुएशन क्रिएट ही ना करना कि आपको वॉशरूम जाना पड़े, मतलब खाना पीना ज़रा उस हिसाब से देख लेना, क्योंकि जब आप वाकई एंट्री टेस्ट देना चाहते हो ना तो आपको टाइम का मार्जिन रख के वहाँ पर आना पड़ता है। बिल्कुल टाइम छोटे छोटे मार्जिन MCQs के होते हैं, अगर आपने वेस्ट कर दिया ना, वो एक MCQ का भी टाइम वेस्ट कर दिया, 5 से 10 मिनट भी वेस्ट कर दिए, तो आपने तकरीबन 10 MCQs 10 से 12 MCQs का अपना टाइम वेस्ट कर दिया। तो कोशिश करना वॉशरूम वगैरह का सीन ना हो। अब प्री रिक्विजिट्स में आते हैं। इसमें सबसे पहले आपने क्या क्या चीज़ें लेके जानी है, तो सबसे पहले एडमिट कार्ड जो स्क्रीन पे आ रहा है वो लेके जाना है आपने। उसके बाद आपकी ओरिजिनल फोटो आईडी डॉक्यूमेंट, ये पॉइंट बहुत कंफ्यूजिंग है और स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं। ओरिजिनल फोटो आईडी डॉक्यूमेंट फॉर एग्जांपल CNIC और पासवर्ड और मैट्रिक/FSC सर्टिफिकेट बेरिंग द फोटोग्राफ प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन ब्ला ब्ला, ठीक है। ये जो है आपने कोई इनमें से एक डॉक्यूमेंट लेके जाना है, सारे नहीं लेके जाने। स्टूडेंट्स जो है वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेके चल जाते हैं, स्टिल कंफ्यूज रहते हैं, हम पता नहीं लेके। अब एक स्टूडेंट है उसने सनद नहीं ली हुई, उसका कल टेस्ट है, FSC की सनद नहीं है, वो कंफ्यूज हो जाता है कहीं मुझे अंदर आने देंगे कि नहीं आने देंगे। टेस्ट की टेंशन की बजाय उसे ये ज्यादा टेंशन हो जाती है कि भाई कल मुझे अब अंदर आने देंगे कि नहीं आने देंगे। तो इन सब में से कोई एक चीज़ लेके जानी है, या CNIC या अपना पासपोर्ट या मैट्रिक FSC की सनद, क्योंकि इन सब के ऊपर आपकी पिक्चर लगी होती है। उन्होंने क्रॉस वेरिफिकेशन करनी होती है कि भाई आप जो हो वही आए हो ना। तो अगर आप उन्होंने बस ऐसे करके देखना होता है एक बार, बेफॉर्म आपका नहीं एक्सेप्टेबल होगा क्योंकि उसके ऊपर आपकी पिक्चर नहीं लगी होती। तो इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट लेके जाना है, अगर सारे नहीं भी हैं तो ज़रूरत नहीं है सब की लेके जाने की, ठीक है ना। उसके बाद आपके लिखा है आप प्रॉपरली ड्रेस्ड हो, इम्प्रॉपरली ड्रेस नहीं होना, मतलब शॉर्ट्स या निक्कर पहन के नहीं जाना। और आप लोगों को पता है प्रॉपरली ड्रेस का क्या मतलब होता है, ठीक है ना। शॉर्ट्स निक्कर ये चीज़ें नहीं पहन के जाना, बाकी मुनासिब कपड़े पहन के चले जाओ, ठीक है ना। उस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी। अगला पॉइंट जो है कि आपने किसी भी तरीके की आपके पास, क्या हम पॉइंट पढ़ते हैं, रिटन मटीरियल, पेन, क्लिपबोर्ड, कैलकुलेटर, मोबाइल फोन, वॉच और एनी अदर आइटम या डिवाइस विच में हेल्प इन सॉल्विंग द पेपर आर प्रोहिबिटेड। तो ये वाली जो आइटम्स हैं आपके पास ये नहीं होनी चाहिए। ये ना हो आप वॉच पहन के अंदर देखो स्टूडेंट्स जो है ना वो कहेंगे यहाँ पर कि भाई हम दूसरे शहर से आ रहे हैं, मोबाइल तो हमें लाना पड़ेगा, स्मार्ट वॉच तो मैं पहनता हूँ, एयरबड्स में यूज़ करता हूँ। यार आप ये सारी चीज़ें ला सकते हो, गेट के अंदर एंटर भी हो सकते हो इससे, वो ना वहाँ पे जमा कर लेते हैं। और जो स्टूडेंट्स मोबाइल लेके आ रहे हैं ऑब्वियसली वो उनकी ज़रूरत है, दूसरे शहर से आ रहे हैं, तो वो वहाँ पर एक बैग में डाल के अपने पास रख लेते हैं और वो सिक्योरली हैंडल कर रहे होते हैं। आपको उससे टेंशन नहीं होगी कि मेरा कोई फ़ोन ना उठा के ले जाए, या ये चीज़ें आप ला सकते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें स्मार्ट वॉच, एयरपोर्ट, लेकिन वो बाइक जमा करवाने होते हैं, फिर आप अंदर जाओगे। तो अगर आपके पास गलती से भी ये कोई चीज़ आ गई ना, अगला पॉइंट इसी पे, पोजेशन ऑफ प्रोहिबिटेड आइटम शैल लीड टू द कैंसिलेशन ऑफ पेपर। अगर आपके पास गलती से भी इनमें से कोई एक चीज़ रह गई, ठीक है, आप एग्जाम हॉल के अंदर गए, आपको पता चला हो है मेरी एक चीज़ थी जिसके ऊपर मैं नोट्स लिखे हुए थे, पॉकेट में रह गया वो पेपर, तो अब आपने फौरन से उठ के बता देना सर ये मेरे पास है तो काइंडली ये ले लें, क्योंकि अगर आपके पास गलती से भी कोई चीज़ निकल आई तो आपका एग्जाम जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो इस चीज़ का आपने बहुत ख्याल रखना है, इतनी दूर से इतने पैसे खर्च करके आ रहे हो तो इस चीज़ का खास ख्याल रखना है। अगले 2 पॉइंट्स जो अगला है, प्लीज कंफर्म योर टेस्ट कैजुअल 48 आवर्स। इसका मुझे आइडिया नहीं है कि करना होता नहीं करना होता है। जो स्टूडेंट जिसका मैं शो करवा रहा हूँ इसने तो नहीं किया था, लेकिन कर लेना बेहतर है। अगर आप लोगों को ये एक कंफर्मेशन डेट की नज़र आती है ना तो ये कर लेना। और पर्सनल प्रोटेक्टिव मेजर्स, मास्क और अच्छा हैंड सैनिटाइजर, इसके बगैर ये है कि आपको ये नहीं होगा कि अंदर जाने ही नहीं देंगे। जाएंगे मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर पर्सनल सिक्योरिटी और पर्सनल प्रोटेक्शन के लिए आप लेके जाना चाहते हो चीज़ें तो ले जाना, तो बाकी इसकी कोई इतनी ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो थी तो मैंने ये बना दी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक ले अल्लाह हाफिज़।